हमारे साथ जिया खान की मां राबिया खान इस समय मौजूद हैं, जो ये पूरी लड़ाई लड़ रही हैं। राबिया जी, आपने अपनी बेटी को खोया है, 10 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन सबूत का अभाव बताया गया है। जी, एक्चुअली आज 10 साल के बाद ये सबूत हो गया कि सच तो बाहर आ गया। जो मैं कहती गई कि ये सुसाइड नहीं है और ये अबेटमेंट टू सुसाइड रॉन्ग चार्ज लगाया हुआ है, वो आज कोर्ट में साबित हो गया। ऑनरेबल कोर्ट ने अक्यूज को एक्विटल दे दिया, क्योंकि वो अबेटमेंट टू सुसाइड पर अक्यूज था ही नहीं। मेरा हमेशा से यही कहना था कि मेरी बेटी की हत्या की गई है और उसकी जान ले ली गई है, और मैंने उनको सारे बटोर के सबूत भी दिए, लेकिन उन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि किस लिए, ये तो वही जानते हैं। और वो बस एक ही सुई पर अटके रहे, अबेटमेंट टू सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड। भाई, उसकी भी कोई वजह होती है, एक सबूत लेकर नहीं आए। मुझे तो हैरत इस बात की होती है कि चार्जेस तो तब लगते हैं जब आपके हाथ में सबूत होते हैं। इन्होंने बगैर सबूत कलेक्ट किए चार्ज लगा दिया। तो इसमें सजा अक्यूज को मैंने नहीं दी। जो ये कहते हैं कि 10 साल से वो ही वाज इन पेन, नॉट बिकॉज ऑफ मी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उल्टा मुझे जो दर्द हुआ है, जो मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी और इस जंग में क्या कुछ नहीं मुझे करना पड़ा, ये कोई नहीं देख रहा है। सिर्फ यही देख रहे हैं कि ओहो अक्यूज को 10 साल तक लटकाए रखा और फिर जाके उसको एक्विटल दे दिया क्योंकि सबूत नहीं था। अब आप बताइए, इसमें किसकी केयरलेसनेस है? लापरवाही थी ना एजेंसीज की। राबिया जी, इस मामले में जांच सीबीआई ने भी की। अगर जांच करते तो वो सबूत प्रोसिक्यूटर जो है वो कोर्ट में सबूत देते ना। आपने कुछ सबूत ही नहीं दिया। एक दो सबूत दिए कि वो उसको मारता था, वो अब्यूसिव था, रिलेशनशिप में अब्यूज था, तो इसीलिए अबेटमेंट उसने अबेट कर दिया। अगर उसने उसको मारा पीटा जो भी किया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पर हत्या तो उसकी जून में हुई है। आप जनवरी में मार खाते हैं और जून में डिसाइड करते हैं कि मैं खुदकुशी कर लूं। प्लीज, आप बेवकूफ कुछ लोगों को बना सकते हैं, सारी दुनिया को नहीं बना सकते। राबिया जी, आज के फैसले के बाद आगे क्या? आज के फैसले के बाद मैंने ये तय किया है कि एक तरह से मुझे बड़ी राहत मिली कि एक जो सवाल था कि जिया ने सुसाइड किया, सुसाइड, वो आउट ऑफ द वे हो गया है, वो रास्ते से बिल्कुल निकल गया है। अब मैं तैयारी करूंगी अपनी लीगल टीम के साथ में, और मैं जाऊंगी और दिखाऊंगी उनको वो सारे सबूत जो मैंने सीबीआई को दिए थे। वो सब सबूत जो हैं टॉप फोरेंसिक डॉक्टर्स के हैं। अब आप बताइए, जो उसकी तस्वीरों में जो उसकी निशानियां हैं जिस्म के ऊपर, वो दुपट्टे से तो हुई नहीं है, तो वो किससे हुई है? सारे सवाल मैं खड़े करूंगी और मैं कहूंगी कि अब आप मुझे इन बातों का जवाब दीजिए। जी, अब राबिया जी, एक तरफ ये कानूनी लड़ाई तो आप लड़ी रही थी, लेकिन आपके लिए एक इमोशनल लड़ाई भी रही होगी, बहुत दुख और दर्द रहा होगा साथ में। बेशक, हर पल, हर रोज, हर लम्हा मेरा इस तकलीफ से गुजरता है। और मैं कहती हूँ कि हमारा औरों का भी कितना टाइम वेस्ट किया है, कोर्ट कचहरियों का टाइम वेस्ट किया है। अगर आपको ये करना था तो पहले ही कर देते। जब आपको कोई सबूत मिल नहीं रहे थे तो आप मेरे सबूत लेकर तो कम से कम उस पर कार्रवाई कर लेते कि भैया ये कह रही है कि मर्डर है, चलो मर्डर एंगल देख लेते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाता है आपको। आपने तो वो भी नहीं किया, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। एक माँ का रोना, एक माँ की चीख, एक माँ का इनसे गिड़गिड़ा कर न्याय की भीख मांगना, उन लोगों ने तो कुछ समझा ही नहीं। हम लोगों ने कुछ नहीं समझा, बस कान में रुई डाल के बैठ गए। और जज के पास सामने भी, कोर्ट में के सामने भी इनके पास कोई सबूत नहीं था दिखाने की। राबिया जी, आप हमारे साथ जुड़िए, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।